नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। और जो तेज आवाज मेरी है, जरा इस तेज आवाज में इस खबर को भी जरा सुनिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ की ये पहली खबर। 184 नए कोरोना संक्रमित मरीज। रायपुर में आज 87 कोरोना मरीज मिले हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1044। रायपुर में अब शाम 7 बजे तक की दुकानें खुलेंगी। बिना मास्क दुकान से कोई सामान नहीं मिलेगा। दुकानदार पर 200 रुपए और ग्राहक पर 100 रुपए का जुर्माना। इस वक्त की छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 184 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। रायपुर में आज 87 कोरोना नए मरीज मिले। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या, जो एक्टिव मरीज है वो संख्या आपको बता रहे हैं 1044। रायपुर में अब शाम 7 बजे तक ही दुकानें खुलेंगी। एक बार फिर से आप जरा सुन ले, शाम 7 बजे तक ही दुकानें खुलेंगी। बिना मास्क के आपको कोई सामान नहीं मिलेगा। दुकानदार पर 200 रुपए का जुर्माना है तो ग्राहक पर 100 रुपए का जुर्माना। तो छत्तीसगढ़ में रविवार को 184 नए मामले सामने आने के बाद कोरोना वायरस संक्रमितों का आंकड़ा जो है वो 4000 पार पहुंच गया है। जो एक्टिव मरीज है वो 1044 है। दरअसल प्रदेश में लॉकडाउन खत्म होने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने का नियम तो बरकरार रखा, लेकिन उसका पालन नहीं किया गया, जिसका नतीजा यह है कि लॉकडाउन में सबसे सुरक्षित राज्यों में शामिल छत्तीसगढ़ अब रोजाना मिलने वाले मरीजों की औसत संख्या 80 के पार यानी 87 तक पहुंच गई है। और कोरोना संक्रमण को लेकर एक बार फिर लॉकडाउन की मांग उठने लगी है। जी हां, छत्तीसगढ़ में एक बार फिर लॉकडाउन की मांग उठ रही है। आम जनता हो या कारोबारी या फिर जनप्रतिनिधि, सब यही चाहते हैं कि कोरोना संक्रमण की चेन ब्रेक करने के लिए प्रदेश में एक बार फिर लॉकडाउन हो और उसका कड़ाई से पालन करवाया जाए। दरअसल ये स्थिति इसलिए आई क्योंकि लॉकडाउन के दौरान छत्तीसगढ़ सबसे सुरक्षित राज्यों में शामिल था। आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं तो लॉकडाउन में सिर्फ 492 मरीज थे, यानी 7.1 मरीज प्रतिदिन। लेकिन 1 जून से 30 जून तक अनलॉक 1 में ये औसत 78.8 मरीज प्रतिदिन हो गया और अब अनलॉक 2 में 87.6 मरीज प्रतिदिन संक्रमित पाए जा रहे हैं। पिछले एक हफ्ते में 500 से अधिक मरीज मिल चुके हैं। रायपुर तो कोरोना की नई राजधानी बनकर उभरा है। यही वजह है कि अलग अलग वर्गों से अब लॉकडाउन की मांग फिर उठने लगी है। इस बारे में सरकार को निर्णय लेना पड़ेगा कि लॉकडाउन किस रूप में करें। अगर अपन सख्ती से सोशल डिस्टेंसिंग नहीं फॉलो करेंगे, नंबर ऑफ केसेस कोरोना के बढ़ेंगे तो राज्य को मजबूरन लॉकडाउन करना पड़ेगा। लॉकडाउन को लेकर IBC 24 ने जब ठेले और छोटे दुकानदारों से बात की तो अधिकांश लोगों ने माना कि लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा, लेकिन सेहत के लिए फिर से इसे लागू किए जाने का समर्थन भी किया। लेकिन होगा तो वो भी ठीक है, क्योंकि केस बहुत बढ़ते जा रहे हैं। होना चाहिए सर, कंट्रोल करके सिस्टम बनाना चाहिए। केवल आम जनता नहीं बल्कि लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों ने सियासी दलों को भी चिंतित कर रखा है। पक्ष हो या विपक्ष, कई नेताओं ने एक बार फिर प्रदेश में लॉकडाउन की मांग की। ये कोरोना अत्यधिक संख्या में जो फैल रही है, छत्तीसगढ़ के गरीब लोग इसके शिकार होंगे और उस समय बचाने की स्थिति में दिक्कत आएगी। इसलिए मुझे लगता है कि इस पे कड़ाई से पालन होना चाहिए। 56-57 वार्ड में पॉजिटिव मरीज निकले हैं, तो इस स्थिति के अंदर में हमको कड़े फैसले लेने चाहिए। संख्या जिस तरह से बढ़ रही है उससे मुझे लगता है कि आने वाले समय में निश्चित रूप से एक बार फिर से छत्तीसगढ़ को लॉकडाउन करना चाहिए। इधर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव के मुताबिक हालात चिंताजनक हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी साफ किया कि कोरोना समस्या का हल केवल लॉकडाउन में नहीं है। जिन जिन शहरों में आंकड़े आपको 100 के टेस्ट के पीछे 5 से ज़्यादा मिलने लगेंगे, उतनी चिंता आप माने कि हमारी बढ़ती जा रही है। हमारी व्यवस्था हमको उतनी ज़्यादा तैयारी रखनी पड़ेगी, सारी चीज़ों की, बिस्तरों की, इत्यादि इत्यादि सारी चीज़ों की। लॉकडाउन की स्थिति अगर कहिएगा तो स्वास्थ्य विभाग शायद ही प्रस्ताव देगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने पहले वीकेंड यानी शनिवार रविवार को लॉकडाउन का आदेश जारी किया था। 3 से 4 हफ्ते ये आदेश लागू भी रहा, बाद में इसको वापस ले लिया गया।
जबकि दोनों ही दिन बड़ी संख्या में लोग आउटिंग के लिए निकलते हैं। दुकानें खुलती हैं, लोग सोशल डिस्टेंस और मास्क पहनने को लेकर संजीदा नहीं दिखते। ऐसे में सवाल यही कि क्या कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए छत्तीसगढ़ में दोबारा लॉकडाउन लगाया जाएगा, और अगर वो लागू होता है तो उसका स्वरूप क्या होगा। रायपुर से स्टार जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। तो इस खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता संदीप शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए। संदीप, लगातार मरीज मिल रहे हैं, आंकड़ा भी बढ़ रहा है। आज जब हमारी बात स्वास्थ्य मंत्री से हुई थी तो उन्होंने साफ कहा था कि हमें किट बढ़ाने की जरूरत है, इसमें खर्चा भी आएगा, और लॉकडाउन के फिलहाल उन्होंने कहा था कि लॉकडाउन जो है वो इसका विकल्प नहीं है। जनता क्या कह रही है, प्रशासन क्या कह रहा है, और भीतर खाने खबर निकल कर क्या आ रही है, जरा विस्तार से बताइएगा। देखिए विजय, सबसे पहले तो आज जो आंकड़े आए हैं वो चौंकाने वाले तो हैं ही, चिंताजनक भी है, क्योंकि अगर इस पर आप ध्यान दें तो आज कई रिकॉर्ड टूटे हैं। छत्तीसगढ़ में पहली बार जो है एक्टिव मरीजों का संख्या 1000 से पार हुआ है। इसके पहले 2 बार हो चुका है कि 900 से 900 साढ़े 900 तक जाकर मरीज ठीक हुए, लेकिन 1000 का आंकड़ा पहली बार पार हुआ है। रायपुर में आज रिकॉर्ड टूटा है, पहली बार इतनी बड़ी संख्या में रायपुर में आज तक मरीज नहीं मिले थे। आज पहली बार इतनी बड़ी संख्या में मरीज रायपुर के समेत पूरे प्रदेश में मिले हैं। तो कोरोना के मरीजों को लेकर ये आज 3 रिकॉर्ड टूटे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पिछले 15 दिन में जो संक्रमण के केस आ रहे हैं उसमें 50% रायपुर में रहते हैं। और ये ऐसे केसेस हैं, आपको उदाहरण देके बता रहे हैं कि DKS अस्पताल सबसे बढ़िया मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल है, जहाँ कोरोना का इलाज नहीं होता, उसके बावजूद वहाँ डॉक्टर, स्टाफ, नर्स, प्यून, गार्ड सबके साथ मिलाकर 13 लोग वहाँ से संक्रमित मिले हैं। बिरगांव में एक महिला से 20 लोग संक्रमित हुए हैं। PHQ जो है पुराना PHQ, नया PHQ मिला के 20 से 22 लोग संक्रमित हो चुके हैं। तो हम जब बार बार बात करते थे श्रमिक संक्रमित हो रहे हैं, बाहर से आने वाले लोग संक्रमित हो रहे हैं, ऐसा दृश्य अब नहीं रह गया है। अब यहीं के लोग, सब्जी बाजार है, सब्जी बेचने वाला है, दर्जी है, नाई है, बावर्ची है, पुस्तक बेचने वाले हैं, कपड़े बेचने वाले हैं, ये सारे लोग संक्रमित मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं संक्रमण अब जो है पूरा अंदर पैड बनाते जा रहा है हर वर्गों में। और लेकिन जब स्वास्थ्य मंत्री की बात होती है तो उन्होंने कहा कि लॉकडाउन इसका हल नहीं है। तो बिल्कुल ये बात तो पक्की है कि देखिए, एक जो व्यवहारिक बात है कि लॉकडाउन करने के साथ लोगों की जांच भी जो है वो कमी आ जाएगी। तो एक हमको खुद डिसिप्लिन में लाना पड़ेगा। और ये बात बार बार विशेषज्ञ भी कह रहे हैं कि हमें खुद ये मान के चलना पड़ेगा कि लॉकडाउन है, आप घर में रहिए, सारी दुकानें खुली हैं, लेकिन डिसिप्लिन में रहिए। जब तक जरूरत ना हो आप बाहर ना निकले, क्योंकि लगातार आपको बता दें कि 30% अभी तक छत्तीसगढ़ में हम जैसे बता रहे हैं कि 4000 से ज़्यादा केस मिल चुके हैं। तो इसमें से 30% केस जो है वो पिछले 10 दिनों में मिले हैं। जब अनलॉकडाउन हो चुका है, लॉकडाउन खत्म हो चुका है, प्रदेश के बाहर से लोग आ रहे हैं, व्यापार बढ़ गया है, तब ये संक्रमण है कहीं ना कहीं पूरे हर वर्ग में पैड बना रहा है। पुलिस हो, डॉक्टर हो, शिक्षक हो, ऐसा कोई वर्ग नहीं बचा है जो संक्रमण से ना बचा हो। हालांकि जनप्रतिनिधि जो है वो बोल रहे हैं कि लॉकडाउन की जरूरत है, व्यापारी भी कुछ हद तक इसका समर्थन कर रहे हैं। और उसका सबसे बड़ी पहल रायपुर में देखने को मिली है कि आज जो 7 बजे को लेकर निर्णय हुआ कि कल से 7 बजे दुकान नहीं खोली जाएंगी। तो इसमें कोई ऐसा प्रशासनिक आदेश लिखी जारी नहीं हुए, लेकिन खुद जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, कैट, तमाम जो व्यापारिक संस्थाएं हैं, उनके प्रतिनिधियों ने मिलकर एक निर्णय लिया कि कल 7 बजे के बाद हम दुकान नहीं खोलेंगे और बिना मास्क वालों को जो है सामान नहीं दिया जाएगा। उस पर एक शासन का आदेश है कि 200 रुपये और 100 रुपये जुर्माना लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं लॉकडाउन हो ना हो, हमें खुद जो है मान के चलना पड़ेगा कि लॉकडाउन जैसी स्थिति है, घर से बाहर नहीं निकलना है जब तक कोई काम ना हो, क्योंकि सोशल। और देखिए विजय, एक बात और जो है सबसे बड़ी बात जो खुद मंत्री ने भी स्वीकार करी है और ये देखने को आ रही है कि एक बहुत बड़ी चूक जिला प्रशासन कर रहा है सभी जिलों का। चलिए संदीप, नजर बना रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो लगातार मरीज मिल रहे हैं छत्तीसगढ़ में, आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और कहीं ना कहीं जनता को भी इसे समझना होगा, सुरक्षित रहना होगा। आगे बढ़ेंगे। कोरोना संक्रमित इलाकों में अवकाश पर गए जवानों की छुट्टी सरकार ने 3 महीने के लिए बढ़ा दी है। दरअसल छत्तीसगढ़ में नक्सली मोर्चे पर तैनात जवान लगातार कोरोना की चपेट में आते जा रहे थे। बस्तर से अब तक 70 से अधिक जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। छुट्टी में गए थे तो या तो जिस हॉट स्पॉट से आ रहे हैं तो उसको छुट्टी रद्द भी कर रहे हैं, और अगर आ रहे हैं तो उसको जो गाइडलाइन है कोरोना का उसका पालन करके क्वारंटाइन में रखना या जांच करना वो सब कर रहे हैं। तो पूरी तैयारी इस विषय में निर्देश दे दिया गया।
छत्तीसगढ़ में रमन कांग्रेस सरकार बनने के 1.5 साल बाद संसदीय सचिवों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। मंगलवार शाम 4 बजे मुख्यमंत्री निवास में संसदीय सचिव शपथ ग्रहण समारोह होगा। इस कार्यक्रम में सभी मंत्री विधायकों के अलावा कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया भी शामिल होंगे। तो भूपेश सरकार की इस टीम में संसदीय सचिवों की नियुक्ति में जाति और क्षेत्र का संतुलन बनाने की कोशिश की गई है। इसमें अधिकांश नए और महिला विधायकों को मौका मिला है। विकास उपाध्याय, रेखचंद जैन, रश्मि सिंह, कुंवर सिंह, निषाद, गुरदयाल बंजारे, चंद्रदेव राय, इंदर शाह मंडावी, पंद्रह विधायक बनेंगे संसदीय सचिव। कुंवर सिंह, निषाद, गुरदयाल बंजारे, चंद्रदेव राय, इंदर शाह मंडावी, शकुंतला साहू, अंबिका सिंह देव, शिशुपाल सौरी, पारसनाथ राजवाड़े, विनोद चंद्राकर, चिंतामणि महाराज, यूडी मिंज, द्वारिकाधीश यादव, तो 15 विधायक संसदीय सचिव बनेंगे भूपेश सरकार में। भूपेश कैबिनेट की अहम बैठक कल दोपहर 12 बजे सीएम हाउस में होने वाली है और इस बैठक में शिक्षा कर्मियों के संविलियन, कोरोना रोकथाम, गोधन न्याय योजना और कृषि के साथ कई विभागों के मुद्दों पर चर्चा होने के पूरे आसार है। बैठक में हरेली पर्व के दिन 21 जुलाई को लॉन्च होने वाली गोधन न्याय योजना के क्रियान्वयन पर चर्चा की जाएगी। इसी तरह 16,000 शिक्षा कर्मियों के संविलियन पर भी चर्चा संभावित है। वहीं छत्तीसगढ़ में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 4,000 पर पहुंच चुकी है। ऐसे में कोरोना रोकथाम पर सरकार की आगामी रणनीति पर चर्चा की जाएगी। साथ ही प्रदेश के बांधों में जलभराव और बारिश को लेकर चर्चा होने के आसार हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि गोधन न्याय योजना के क्रियान्वयन में कलेक्टरों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। मुख्यमंत्री रायपुर में अपने निवास कार्यालय में आयोजित बैठक में गोधन न्याय योजना के क्रियान्वयन के लिए की जा रही तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि जिन गौठानों में अब तक गौठान समितियां नहीं बनी है वहां गठन तत्काल किया जाए। गौठान समितियों का गठन प्रभारी मंत्रियों के अनुमोदन से किया जाए। उन्होंने कहा कि योजना में गांव के चरवाहों को अनिवार्य रूप से भागीदार बनाया जाए। मंत्री शिव डहरिया ने पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह पर हमला बोला है। रमन सिंह पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले दिनों राज्यपाल पर मंत्रियों की ओर से दबाव बनाने का आरोप लगाया गया था। इस पर मंत्री डहरिया ने कहा कि राज्यपाल से मंत्रियों का मिलना एक संसदीय प्रक्रिया है। 15 साल मुख्यमंत्री रहने के बावजूद रमन सिंह को संसदीय ज्ञान का अनुभव नहीं है। मंत्री ने कहा कि रमन सिंह ने 15 साल तक हर वर्ग पर दबाव बनाया। रमन सिंह ने SC/ST वर्ग का शोषण किया। मंत्री डहरिया ने कहा कि कांग्रेस सरकार किसी संवैधानिक संस्था पर दबाव नहीं बनाती, बल्कि रमन सरकार ने संवैधानिक संस्थाओं पर दबाव बनाया। राज्यपाल से मिलना एक संसदीय प्रक्रिया के तहत है और कोई राज्यपाल पर दबाव नहीं डाल सकता। ये हमारे रमन सिंह जी को इस बात की जानकारी होनी चाहिए। 15 साल में उन्होंने जिस तरह की दबाव की राजनीति करी है, आज छत्तीसगढ़ की जनता ने उनको हटा दिया गया। उनके पास कोई मुद्दा है, ना कोई विज़न है रमन सिंह जी के पास, ना उनकी पार्टी के पास। इसलिए वो इस तरह की अनर्गल बातें करते रहते हैं। हम लोग आजकल रोज उनके बयान आते हैं, उस पर ज़्यादा ध्यान देना छोड़ दिया है। और इन दिनों छत्तीसगढ़ में भाजपा और कांग्रेस नेताओं के बीच
एमपी वॉर चल रहा है। एमपी वॉर मतलब सांसदों की उपयोगिता को लेकर एक बहस चल रही, जिसमें भाजपा और कांग्रेस पार्टी के नेता कोरोना काल में सांसदों के कामकाज को लेकर एक दूसरे के ऊपर तीखा हमला कर रहे हैं। भाजपा ने कांग्रेस से पूछा है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सांसदों ने राज्य के लिए क्या किया। वहीं राज्यसभा सांसद केटीएस तुलसी को इस दौरान गाय भी बताया गया। इस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता ने बीजेपी की ओर से लोकसभा में 9 सांसद भेजे हैं, लेकिन किसी ने भी कोरोना काल में राज्य की समस्याओं को लेकर प्रधानमंत्री को खत तक नहीं लिखा है और न ही उनसे मिले हैं। देखिए, आरोप लगाने वालों को पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। लोकसभा के यहाँ इतने सारे सांसद हैं, कब दिखे वो? और केटीएस तुलसी तो अभी शपथ ग्रहण भी नहीं लिए हैं और उनका ऐसा बोलना निराधार और बेबुनियाद है। भाजपा के लोग कोरोना काल में कभी यहाँ बाहर निकल के लोगों की मदद करते आपने देखा है? कोरोना काल में अपने घर में दुबक के बैठे हुए हैं और छत्तीसगढ़ की जनता ऐसे विपक्ष की बड़ी पार्टी है, वो अगर कुछ मदद कर सके तो उनको करना चाहिए। केवल कांग्रेस ने इस कोरोना कालखंड में आज तक के केवल बयानबाजी कर रही है। अब लिखते हैं प्रधानमंत्री जी को आप पत्र क्यों नहीं लिखते? तो हम सरकार से पूछना चाहते हैं क्या पत्र लिखे ये बताओ। केंद्र सरकार जो अन्य राज्यों को जो उपलब्ध करा रही है वो छत्तीसगढ़ सरकार को भी उपलब्ध करा रही है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।